हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 39 और 40 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने क्या पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 38 नंबर के श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि जो व्यक्ति योग मार्ग में आने के बाद विचलित हो जाता है तो वह भगवत प्राप्ति को ना होकर के किस गति को प्राप्त होता है? क्या वह बादल के टुकड़े की भांति हवाओं के झोंकों से छिन्न भिन्न हो जाता है अथवा वह किस गति को प्राप्त होता है? हे श्री कृष्ण, हे महाबाहो, कृपया आप मुझे बताएं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर ये जो श्लोक है ये भी अर्जुन बोलते हैं। इसके बाद अब जो है 40 नंबर के श्लोक में श्री भगवान बोलेंगे। तो सबसे पहले अभी अर्जुन का जो है श्लोक पढ़ लेते हैं। अर्जुन क्या कहते हैं उसका वाचन करते हैं। 6वें अध्याय के 39वें श्लोक को पढ़ते हैं। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। अर्थात अर्जुन कहते हैं एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य शेषतः, यानी एतन्मे संशयं कृष्ण, एतत् में, एतत् माने यह, में माने मेरा, यह मेरा, संशयम संशय को, मेरे इस संशय को, कृष्ण हे कृष्ण, छेत्तुम अर्हसि शेषतः, छेत्तुम माने उसका निवारण करने में, अर्हसि माने योग्य हो, अशेषतः यानी मेरे इस जो संशय को मिटाने में आप ही अर्हसि योग्य हो, समर्थ हो। त्वत् अन्यः संशयस्यास्य, त्वत् माने आपके या तुम्हारे, यानी श्री कृष्ण के, अन्यः अन्य यानी आपके अलावा कोई दूसरा, संशयस्यास्य मेरे इस संशय को, छेदता यानी उसका निवारण करने के लिए, उसका छेदन करने के लिए, न ही उपपद्यते, उपपद्यते माने संभव ही नहीं है कि कोई और आपके अतिरिक्त मेरे इस संशय को मिटा सके। तो ये रहे इसके शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि अर्जुन पुनः श्री कृष्ण से क्या कहते हैं। अर्जुन जानते हैं कि श्री कृष्ण उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर देंगे, इसलिए वे बार बार अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं और कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से मिटाने के लिए आप ही सक्षम हैं। इसकी व्याख्या यहाँ पर है, हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए, उसके निवारण के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना असंभव है। अब जब इतना अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से मिटाने के लिए आप ही सक्षम हैं, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई इस संशय को मिटाने में असमर्थ है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं 40 नंबर के श्लोक में, उसको जानेंगे। तो इसका वाचन कर लेते हैं सर्वप्रथम। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, क्या बोलते हैं? पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अर्थात पार्थ न इव अह नाम उत्र विनाशस्तस्य विद्यते। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, हे पार्थ। अब ये इम्पॉर्टेंट श्लोक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पार्थ शब्द से अर्जुन को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान कहते हैं, पार्थ न इव इह न अमुत्र विनाशः तस्य विद्यते। हे पार्थ, हे अर्जुन, न माने नहीं, इव माने ही, इह माने इस लोक में,
न अमुत्र, और ना ही उस लोक में यानी परलोक में विनाशः तस्य विद्यते, विनाश उसका होता है, विद्यते माने होता है, न ही कल्याण कृत, और न ही कल्याण कृत, कल्याण करने के लिए, कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कश्चित माने कोई, दुर्गतिम यानी दुर्गति को, तात गच्छति, तात कहते हैं अपने जो प्रिय होते हैं उनको, तात का कई अर्थ होता है, तात माने पिता होता है, तात माने जो अपने से बड़े होते हैं उनको भी तात कहते हैं, और जिन्हें हम अत्यधिक स्नेह करते हैं उन्हें भी हम तात शब्द से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, ना तो उस व्यक्ति का, उस पुरुष का इस लोक में नाश होता है और ना ही परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, तात शब्द का अर्थ प्यारे से है, तो आत्मोद्धार के लिए उस व्यक्ति का अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ पर श्री भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे दिया, और कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न होगा कि जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में है, क्या उन्हें भगवान की प्राप्ति होगी? यदि उनका मन विचलित हो जाता है तो जैसा कि अर्जुन ने प्रश्न भी किया था कि मन के विचलित हो जाने से उस साधक की क्या गति होती है, क्या वह बादल की भांति जो हवा के झोंकों से छिन्न भिन्न हो जाता है, क्या उसी प्रकार से उस साधक की गति भी होती है, अथवा वह किस गति को प्राप्त होता है? तो इस पर श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, उस पुरुष का यानी जो योग के मार्ग में है, जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में है, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना ही परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, हे तात, आत्मोद्धार के लिए अर्थात अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए यानी भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये दोनों ही श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लोग ऐसा प्रश्न भी करते हैं, लोगों के मन में जिज्ञासाएं भी रहती हैं, तो इसका निवारण श्री भगवान ने गीता के 6वें अध्याय के 40वें श्लोक में बताया है कि भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो भी कर्मरत हैं, जो भी पुरुष कर्म कर रहे हैं, उन्हें ना तो इस लोक में नाश मिलता है और ना ही उनका परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए जो मनुष्य कर्मशील है उसे दुर्गति प्राप्त नहीं होती। तो अब उसका क्या होता है, इसको हम लोग अगले श्लोक में जानेंगे, अगली वीडियो में। यहाँ तक कोई भी संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं, और हम लोग मिलेंगे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय। हरे कृष्णा।